शादी समारोह में चारों ओर बज रहा था डीजे। खुशी से नाच रहे थे लोग, लेकिन तभी चली गोली और फिर छा गया सन्नाटा। जी हां, ये खबर है पटौदी के गांव रनसीका की, जहां शादी समारोह में उस समय खलल पड़ गया जब गोली चलने से वहां काम कर रहे इलेक्ट्रिशियन की मौत हो गई। मथुरा का रहने वाला बरकत इलेक्ट्रिशियन के तौर पर एक टेंट हाउस में काम करता था। वो गांव रनसीका में रामानंद के लड़के की शादी के लगन में टेंट लगाने गया था और बरकत वहीं पर रुका हुआ था, लेकिन तभी वहां अचानक गोली चल गई और बरकत की मौत हो गई। फिलहाल मामले में सामने आया है कि 21 साल के हर्ष के चाचा ने फोटो कराते वक्त अपनी लाइसेंसी पिस्टल यानी डोगा मेज पर रखी थी और वो फिर फोटो खिंचाने लगे थे। लेकिन जब हर्ष ने अपने चाचा की लाइसेंसी पिस्तौल उठाई तो उठाते वक्त गलती से गोली चल गई और गोली सीधे इलेक्ट्रिशियन बरकत को जा लगी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार का कहना है कि थाना पटौदी में सूचना मिली थी कि गांव रनसीका में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही फिर पुलिस रनसीका पहुंची और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को एक युवक के गोली लगने से घायल होकर बिम्बरात अस्पताल में भर्ती किए जाने का पता चला। इस पर पुलिस बिम्बरात हॉस्पिटल पहुंची, जहां पुलिस को मालूम हुआ कि गोली लगने से युवक की मौत ही हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच क्राइम यूनिट फर्रुखनगर को मामला सौंप दिया है। क्राइम यूनिट फर्रुखनगर ने वारदात को अंजाम देने में संलिप्त बसई के रहने वाले 21 साल के हर्ष को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में मालूम चला है कि शादी में फोटो कराते समय उसके चाचा ने लाइसेंसी पिस्तौल यानी डोगा हर्ष को पकड़ाई थी, जो उसने मेज पर रखी। फिर मेज से पिस्तौल यानी डोगा उठाते वक्त उससे गलती से गोली चल गई। हालांकि पुलिस की ओर से आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। देखिए, बीती रात में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक शादी समारोह में किसी व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी और उन्होंने बताया था कि शिकायतकर्ता के अनुसार ये जो मरने वाला था ये उसका दामाद था, तो किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के कुछ ही घंटों के अंदर ही जो गोली चलाने वाला एक्यूज था उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। ये 21 वर्षीय व्यक्ति है। इसकी पहचान हर्ष के रूप में हुई है और गुरुग्राम के गांव का ये रहने वाला है। फिलहाल तक की जो पूछताछ है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये जो वेपन था ये इसके चाचा का था और एक्सीडेंटल ये गोली चली थी। फिलहाल तक एक्यूज ने ऐसा बताया है। फिर भी मामले में पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले की कार्रवाई जारी रहेगी। क्या आपस में लड़ाई भी हुई थी? देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो एक्यूज से जो पूछताछ की गई है उसमें ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। एक्यूज ने ऐसा बताया कि ये वेपन उसके चाचा के नाम से लाइसेंसी वेपन है और शादी समारोह में उसके चाचा के द्वारा इसको वहां रख दिया गया था, तो उठाने के दौरान ही इसे एक्सीडेंटल तौर पर ये गोली चली थी, जिसको लगने से मृतक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के अलावा जो अन्य जो साइंटिफिक एविडेंस है वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि मामले में पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि गोली एक्सीडेंटल चली है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये खबर हम सबको सबक देती है कि शादी समारोह में कितना सतर्क रहा जाए, कितना सावधान रहा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती एक बड़ा हादसा बन सकती है। आपका खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।